जब गोगी भट्ट साहब का डंका बजता था, जब तीफी भट्ट साहब का भी डंका बजता था, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी। खौफ की अलामत हुआ करते थे, जहां पर भी कोई कब्जे हो जाते थे घरों के, प्रॉपर्टियों के, इनके बड़े रोले थे। तो ये जो कवानीन पास करवाए जा रहे हैं रात के अंधेरों में, तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो पता नहीं आपके चैनल में इजाजत है कि नहीं बात करने की। ये जो मरकजी मुलजिम है तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, ये दोनों का ताल्लुक नून लीग से है। किस बिना के ऊपर इंटरपोल के जरिए इनको गिरफ्तार करके लाया गया है? नून लीग से जिसका ताल्लुक होगा उसको इंटरपोल के जरिए से नहीं लाया। मैं वो अगली बात करने लगा हूं। ये जब उसको गिरफ्तार करके लाए हैं, ये पूरा पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। तीफी भट्ट का जो मुकाबला है ना, ये भी एक ड्रामाई सीन में हुआ है। तीफी भट्ट साहब को लाए हैं इंटरपोल के जरिए दुबई से, तो क्या वो फ्लाइट लाहौर में नहीं आ सकती थी? क्या वो फ्लाइट कराची में ही उतरनी थी? क्या जब वो कराची में उतरी है तो फिर क्या उसको बाय रोड लेके आना था? कराची से भी एक फ्लाइट ले लेते तो लाहौर आ जाते। लेकिन ये एक मुकाबला करना ही करना था। इन्होंने बताना है कि हमारी गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है। जहां तक ये सुना गया कि गोगी भट्ट जो है वो उनको अपना उस्ताद मानता था, अपना बड़ा मानता था तीफी भट्ट साहब को, कि गोगी भट्ट साहब फड़े गए। अब ये अफवाहें सोशल मीडिया में लोग फैला रहे हैं या ये हकीकत है? अभी तक गोगी भट्ट साहब के घर वालों की तरफ से कोई ऐसा मौकफ नहीं आया कि गोगी भट्ट साहब कितने गए। तीसरा जो मैं एक अपना ओपिनियन अगर दूं, जो मुझे लगता है, जो मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि या तो गोगी भट्ट साहब जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो तीफी भट्ट साहब का मुकाबला हुआ है ना, ये जो मर्डर हुआ है, मैं सुन के हैरान हो गया हूं। जो उनके सपोर्टर भी थे, जो उनके जानने वाले भी थे, उनके यार चंगा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाजरीन, चंद दिनों से सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम पे बहुत ज्यादा जो केस डिस्कस किया जा रहा है वो लाहौर का एक केस है। वैसे तो अगर उस दुश्मनी की एक हम तारीख देखें तो वो 3 दहाइयों में हमें जो है ना वो दाखिल होती नजर आ रही है। लेकिन अगर वो रिसेंटली देखें तो ये 2 साल से जो है ना इसके अंदर एक नया जो है ना एक शिद्दत जिस मामले की वजह से आई, नया तनाज़ा जो खड़ा हुआ, वो तकरीबन 2.25 साल पहले का एक वाकया है कि उस दौरान एक शख्स कत्ल होता है, अमीर बालाज जिसका नाम है, और उसके कत्ल के बाद उनके खानदान की तरफ से 2 लोगों का नाम लिया जाता है और उसके बाद वो एक मुकदमा शुरू होता है और उसके एक मुलजम को दुबई से जाके जब गिरफ्तार किया जाता है, जिसका नाम तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट है, उसको जब पाकिस्तान मुंतकिल किया जाता है तो कराची से लाहौर मुंतकिल किए जाने के दौरान रास्ते के अंदर पुलिस के मुकाबले मुबैना तौर पर पुलिस के बकौल वहां पे एक जो है ना वो मुकाबला होता है। उसके साथी छुड़वाने आते हैं, छुड़वा के ले जाते हैं और बाद में जब नाके पे रोका जाता है तो वहां पे पुलिस के बकौल अपने ही साथियों की फायरिंग से मुलजिम तीफी भट्ट जो है वो जाँ बहक हो जाता है। उसके बाद दूसरा मुलजिम जिसको यहाँ की JIT भी जो है ना वो गुनाहगार लिख चुकी है और वो अब तक इंटरम बेल पे था, जिसका नाम गोगी भट्ट है। ये तीफी भट्ट का कजन है और ये इस मुकदमे में दूसरा बड़ा मुलजिम है, मेन मुलजिम है। उसकी अभी बेल जो है वो कल खारिज हो गई है और उसके बारे में अब क्यास आराइयां जारी हैं। सोशल मीडिया पे तरह तरह से बातें की जा रही हैं। मामलात क्या हैं, हकाइक क्या हैं, कानूनी इसके पहलू क्या है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हम फैसल जट साहब के पास मौजूद है। ये मारूफ लॉयर है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि ये जो ताज़ा सिनेरियो बना है ये रिलेट कर रहा है एक मेन मुकदमे के गिर्द। मेन मुकदमा ये है जो आज से 2.25 साल पहले एक शख्स का कत्ल होता है, अमीर बालाज का, और उस कत्ल के बाद उनकी फैमिली की तरफ से 2 लोगों पे इसका इल्जाम लगाया जाता है। उसके बाद एक मुलजम को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाता है, रास्ते में उसका मुबैना पुलिस मुकाबला होता है। अब दूसरे मुलजम की कल बेल जो है वो कैंसिल हो गई है। आप बताइए इसका क्या सिनेरियो और क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पर बात करने के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि देखना होगा कि हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत है, ये जो मरकजी मुलजिम है तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, ये दोनों का ताल्लुक हुक्मरान जमात से है, नून लीग से है। अच्छा। और नून लीग से इनका ताल्लुक है, यहां तक कि जो नून लीग की पिछले जो इलेक्शन हुए हैं अभी रिसेंटली, उसमें ओन चौधरी के जो कैंप में बाकायदा कैंप किए, उन्होंने प्रोग्राम्स करवाए और इनकी सपोर्ट की। अब नून लीग से इनका ताल्लुक है, हुक्मरान जमात से इनका ताल्लुक है। किस बिना के ऊपर इंटरपोल के जरिए इनको गिरफ्तार करके लाया गया है, ये सवाल अलग उठ रहे हैं, अंदर से उठ रहे हैं। नून लीग से जिसका ताल्लुक होगा उसको इंटरपोल के जरिए से नहीं लाया। मैं वो अगली बात करने लगा हूं। इनका ताल्लुक है और ये जो अभी काम हुआ है
पिछले दिनों में मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब गोगी भट्ट साहब का डंका बजता था, जब तीफी भट्ट साहब का भी डंका बजता था, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, तो ये मतलब इनके सपोर्टर रहे हैं। और मैं ये कतई इस चीज का हामी नहीं हूं कि कोई किसी भी जमात से ताल्लुक हो, हुक्मरान जमात से ताल्लुक हो या अपोजिशन से ताल्लुक हो, तो वो जनाब जो मर्जी करता फिर ये नहीं होता। एक बात ले लीजिए इस पे, तो फिर नून लीग का जो नैरेटिव है वो इस पे क्लेम करते हैं कि हम तो ये कार्रवाइयां बिला तफरीक कर रहे हैं, और इस कदर बिला तफरीक कर रहे हैं कि हम तो अपने हम नहीं देख रहे कौन अपना कौन बेकार। मैं उसी तरफ आप इसको फिर मान रहे हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब ये देखें, किसी कहते हैं कि मारना किसी ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, मतलब मारना नौ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਖਾਣਾ ਧੀ ਨੂੰ, या मारना ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਖਾਣਾ नौ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ मेरी गल सुनो। हुण गल ये है कि ये जब उसको गिरफ्तार करके लाए हैं, ये एक पूरा पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इसके। उस बैकग्राउंड पर मैं ज्यादा बात करूंगा तो और हो जाएगी, और तरफ निकल पड़ेगी। मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ। नहीं, वैसे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड इसका बहुत गहरा है। क्या है? अभी चलते हैं आगे, अभी चलते हैं आगे। तो तीफी भट्ट का जो मुकाबला है ना, ये भी एक ड्रामाई सीन में हुआ है। ये जो पहली बात तो ये कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के हम अगेंस्ट है। मैं एक कानूनदान हूं। कानूनदान का ये शेवा होता है कि वो आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़े। हम आइन और कानून को प्रेफर करते हैं कि उसको होना चाहिए। ये जो काम अभी सीसीडी कर रही है, तो सीसीडी का काम ये जो है, ये मैं समझता हूं कि हमारे जजेस को करना चाहिए। हमारे जजेस को आजाद करना चाहिए। हमारे जजेस के उनके हाथ खुले करने चाहिए कि वो ऐसे फैसले करें कि वक्त पर सजा हो और मुजरिम जो है वो कटहरे में हो और जो बेगुनाह है वो आजाद हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसके इम्पैक्ट बहुत बुरे पड़ेंगे। जो ये हुआ है कि तीफी भट्ट साहब को लाए इंटरपोल के जरिए दुबई से, तो क्या वो फ्लाइट लाहौर में नहीं आ सकती थी? सवाल है। क्या वो फ्लाइट कराची में ही उतरनी थी? क्या जब वो कराची में उतरी है तो फिर क्या उसको बाय रोड लेके आना था? कराची से भी एक फ्लाइट ले लेते तो लाहौर आ जाते। लेकिन ये एक मुकाबला करना ही करना था। ये अब अपने सर से आपको लगता है ये पहले फैसला ये फैसला हो चुका था, इन्होंने अपने सर से उतारना है। अब इन्होंने बताना है कि हमारी गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट के काम अच्छे हैं या नहीं है, ये एक सेपरेट इशू है। अब तीफी भट्ट साहब को जब वो हैदराबाद से लेके आए, दो इन्होंने वाकयात बताए हैं। एक वाकया, और इसमें ये सीसीडी का मुकाबला है, अनोखा मुकाबला है कि जिसमें पुलिस पार्टी के भी लोग जख्मी हुए हैं। क्योंकि हर जितने भी ये पुलिस मुकाबले होते थे तो इसमें ये सवाल उठाया जाता था वकला की तरफ से कि जनाब सारियां गोलियां उन्हीं वजदियां ने जो तुसी जिरा करदे सी ना, तुसी भी सवाल पूछदे। बिल्कुल। तब देखे दो लोग पुलिस वाले जख्मी हो गए, जनाब उसको भी गोली लगी, उन्होंने पेश किया। तो इसमें तो बड़ी अच्छी बात है अगर पुलिस वाले अपने आप को पेश कर रहे हैं। लेकिन जब वो उसका हो गया, उसका या वो कहते हैं जी छुड़वा के ले गई, दो बसें आई, दो गाड़ियां आई, तीफी भट्ट साहब को छुड़ा के ले गए। छुड़ाने के बाद किसी नाके पे फिर पुलिस को एंगेज किया, वहां पर रोका गया, फिर फायरिंग हुई, फिर नीचे गिरा हुआ शख्स देखा, गोलियां लगी थी, तीफी भट्ट था, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो जनाब वो डेथ होगी। तो ये तो एक ठीक है, बड़ी अच्छी स्टोरी है या रियलिटी है। ये तो फैसला बाद में हो जाएगा या कर लेना चाहिए, कानूनदान है, इदारे हैं, वो कर लेंगे। उसके बाद अब ये जो गोगी भट्ट, फिर एकदम नाम निकाला गया सोशल मीडिया पर, लो जी गोगी भट्ट भी हो सकता है इसमें मुलविस, कि जनाब उसको मारने में या उसको छुड़वाने में गोगी भट्ट भी मुलविस हो सकता है। अब जहां तक आप देखें कि गोगी भट्ट की फैमिली है, अभी तक कोई ऐसा मौकफ सामने नहीं आया कि उन्होंने कहा हो कि जनाब गोगी भट्ट जो है हमारी लगती है, ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। जहां तक ये सुना गया कि गोगी भट्ट जो है वो उनको अपना उस्ताद मानता था, अपना बड़ा मानता था तीफी भट्ट साहब को। तो गोगी भट्ट साहब, फिर अगला सवाल ये है, सोशल मीडिया पर जो मेन चीज चल रही है वो ये है कि गोगी भट्ट साहब फड़े गए। अब ये अफवाहें सोशल मीडिया पे लोग फैला रहे हैं या ये हकीकत है? अभी तक गोगी भट्ट साहब के घर वालों की तरफ से कोई ऐसा मौकफ नहीं आया कि गोगी भट्ट साहब कितने गए, लब देनी पे या गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट हो या कोई एफआईआर हो गवाह की, वो भी नहीं सामने आई। और उसके अलावा पुलिस ने भी अभी तक मेरा ख्याल है ये क्लेम नहीं किया कि हमने गोगी भट्ट साहब को गिरफ्तार कर, यानी कहीं से तस्दीक नहीं हुई, फैमिली की तरफ से भी नहीं और उनकी तरफ से भी नहीं। अब तीसरा जो मैं एक अपना ओपिनियन अगर दूं, जो मुझे लगता है, जो मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि या तो गोगी भट्ट साहब जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, गोगी भट्ट साहब या तो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। बॉर्डर कौन सा क्रॉस हो जाएगा? बॉर्डर कई जैसे लोगों ने क्रॉस किए हैं, ये लाहौर के पास तो इंडिया का ही बॉर्डर है। मैं बात कर रहा हूँ जो पहले हमारे दोस्त जो है सहाफी, कोई पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले, जो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं जिस तरीके से, आपको पता ही होगा। अच्छा, डंकी लगाने वाला जो तरीका, तो हो सकता है कि गोगी भट्ट साहब जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, ये वैसे ही मेरा ओपिनियन है, ये मैंने ये नहीं कह रहा कि आपको खदशा है कि वो क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि फैमिली की तरफ से भी कोई बात नहीं आई और पुलिस पार्टी की तरफ से भी नहीं आई। और लोग जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, जनाब बड़ी बड़ी बातें, लो जी होना 2 दिन बाद एक मुकाबला होना जी, बड़ा बड़ा होना जी, लोग सोशल मीडिया बैठ के कह रहे हैं।
मैं ये कहता हूं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के मैं खिलाफ हूं। लाहौर में पिछले 2-3 दिन से भी हालात ठीक नहीं है। तो मेरा कानूनदान होने के नाते यही है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर अमीर बलाज टीपू ट्रकों वाले के केस में कानूनी तरीके से हम चलते हुए ट्रायल को मुकम्मल करके, अगर और वो ट्रायल शॉर्ट हो, लॉन्ग ना हो, लंबा ना हो, लोग कानून को हाथ में खुद ले लेते हैं, लोग थक जाते हैं। तो फिर सीसीडी का ऐसा एक वाकया हुआ। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो तीफी भट्ट साहब का मुकाबला हुआ है ना, ये जो मर्डर हुआ है, तो लोगों के, मैं सुन के हैरान हो गया हूं, जो उनके सपोर्टर भी थे, जो उनके जानने वाले भी थे, उनके यार चंगा हो गया। हालांकि मरे हुए शख्स के बारे में नहीं कहना चाहिए, जो दुनिया से चला जाए ठीक है यार, उसके मामला था, उसने जिंदगी में बुराइयां की, जो भी है। एक खौफ हुआ करते, खौफ की अलामत हुआ करते थे, जहां पर भी कोई कब्जे हो जाते थे घरों के, प्रॉपर्टियों के, इनके बड़े रोले थे। तो इनकी वीडियोस भी आपने पुरानी सुनी। तो फिर एक सोशल मीडिया में लगाया गया, लो जी एक डेड बॉडी पड़ी है, बेबस लाचार पड़ा। तो डेड बॉडी हमेशा लाचार लोगों की होती है, क्योंकि खुद तो नहीं उठ के कोई कहता कि मैं लाचार नहीं। अल्टीमेटली इंसान यही है, इंसान की यही है इंसान। तो अब ये जब मैंने लोगों से मैंने राय ली, तो लोगों की ये राय थी कि यार चंगा है, और सीसीडी को लोग खराजे तस्लीम पेश कर रहे थे। अच्छा, वैसे बहुत सारे मामलात में आप वकाला कहते हैं कि सीसीडी जो है, हम इनके कामों को, वो नेफे में पिस्टल चलना, ये साथियों का छुड़वाने आना और फिर साथियों की ही फायरिंग से ये जाना, वकाला तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लोग तो इसके अगेंस्ट हैं, खिलाफ हैं। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया उठाते हैं तो वो लोग के जो हुकूमत के नाकिद भी हैं, हुकूमत पे तनकीद भी करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार ये बड़ा अच्छा हो रहा है, ये इतना तजाद क्यों? जी, उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने जो अदालतें, जो आइन है, उसको रद्दी की टोकरी कर दिया। वकील कानून और आइन की बात करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चोरों की पुश्त बनाई करें। लोग कहेंगे, लोग तो सोशल मीडिया पे भी गल्ला कर रहे हैं, लो जी वकीलों की रोटी बंद होगी, सीसीडी आई है तो वकीलों की रोटी। ओ भाई, रोटी रिज़्क वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है, कभी भी कोई किसी का रिज़्क बंद नहीं कर सकता। अब ये जो नेफे में पिस्टल चल रहे हैं, अब आम तौर पे कोई भी देखे, किसी की बहन बेटी को अगर कोई बाहर तंग करता है, छेड़ता है, तो ये फैसला, ये खबर सुनने वाला वो खुश हो जाएगा कि लो जी नेफे जी चल गया, भावे जी में भी चल गया, ठीक है ना। घोड़ा फ्राई को पता नहीं कोई मिसाले देने को, हाफ फ्राई, फुल फ्राई। तो ये इंसाफ ना होने की वजह से सीसीडी को ही एक्शन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? हुकूमत अपने आप को क्लियर करना चाहती है कि हम इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत ये चाहती है कि हम इंसाफ कर रहे हैं, दिखाना चाहिए कि हम इंसाफ कर रहे हैं, तो कोर्ट्स के जरिए फैसले करवाएं, फिर फैसले कराएं। ये 10-10 साल केसेस चल रहे हैं, इनकी टाइम को कम करें, कम से कम महीने में, 2 महीने में फैसले हो जाए। यानी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि केसेस जो है ना वो जल्द डिसाइड हो। लेकिन अगर हुकूमत से पूछें या ये अदारों से पूछें, तो उनका यही जो है ना वो एतराज होता है कि अदालतों में मैटर्स लेके जाते हैं, अदालतों में पकड़ के ऐसे लोगों को जब लेके जाते हैं तो अदालतें सजाएं नहीं देती, बरी कर देती हैं। अदालतें क्यों सजाएं नहीं देती? ये सवाल तो ये है। बिल्कुल सवाल। जजेस के हाथ बांधे हुए हैं। अच्छा, जजेस के हाथ बांधे हैं या प्रोसिक्यूशन में आपको जजेस के हाथ बांध दिए हैं? सरकारी प्रेशर होता है, ऊपर से फोन आ जाता है, कोई एक ऐसा बंदा बड़ा, वो कहते हैं ना कानून, पाकिस्तान इंसाफ मुहैया करने की जो मुल्कों की लिस्ट है वो 130 से ऊपर 140वें नंबर पे चला गया। ठीक है, तो ये ज्यादती है। हमें तो नंबर 1 पे होना चाहिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। नहीं तो आप इस लीगल सिस्टम का हिस्सा हैं, आपको फिर आप भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है ना, वकाला भी तो जिम्मेदार है। मैं आपको बताऊं, वकील लोग, मैं ये आपकी बात क्लियर कर दूं, लोग, वकील का काम होता है क्लाइंट का मुवक्कफ अदालत को पहुंचा देना। लोग ही कहते हैं वकील झूठ बोल रहे हैं। अब मेरे पास आप आएंगे, मेरे क्लाइंट है, मुझे बताएंगे मेरे साथ ज्यादती होगी, मैंने आपका एज इट इज मुवक्कफ उधर पहुंचा देना है, और आपसे जो मेरी हलाल फीस है जो मैंने तय करनी है वो लेनी है। तो ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर ये झूठ है तो उसकी सजा भी उसको मिलेगी जो झूठ बोल रहा है। वकील का काम है क्लाइंट का मुवक्कफ अदालत तक पहुंचाना। आपका दूसरा पार्ट आपने कहा कि जजेस और वो, ये इसमें मसला हो रहा है तो वकील गुनहगार है। लेजिस्लेचर, मैंने नहीं कहा गुनहगार, मतलब गुनहगार से लोग ये समझते हैं। गुनहगार से मतलब ये नहीं कि आप, मैं कह रहे हैं कि वो आप मुजरिम है। गुनहगार से मुराद की गलती है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। वकील भी तो इसका मैं आपको इसी तरफ, ये कानून साज असेंबली का काम है कानून पास करना। बिल्कुल। तो ये जो कवानीन पास करवाए जा रहे हैं रात के अंधेरों में, तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो पता नहीं आपके चैनल में इजाजत है कि नहीं बात करने की। नहीं, लेकिन मैं तो खुल के बोलता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट जो है, हुकूमत है, पंजाब के जितने कवानीन है इन्होंने पास कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम आई, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क का क्या हाल है? हम लोग सच नहीं बोल सकते। आप सोशल मीडिया से, आप सहाफी हैं, आप वो सवाल नहीं कर सकते, आपके ऊपर कदगन है। अभी मैं आपसे सवाल करूंगा, आप भी उस पर बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जुबानें बंद है। पता है कि आज अगर हम वो सवाल करेंगे तो घर से उठाए जाएंगे,
कोई फलाना मुकाबला हो जाएगा, कहीं पे रोक दिए जाएंगे, कहीं पे सहाफियों को मारे पड़ रही है, वकीलों को मार पड़ रही है। तो ये कहना कि वकील जिम्मेदार है, ऐसा नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे आप देख लें, टीवी चैनल्स पर किन किन लोगों की कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं और किन किन लोगों को मुल्क के जो वफादार हैं उनको नहीं दिखाया जा रहा। तो ये बड़ा ज्यादती है। मैं ये समझता हूँ जुबानों को बंद कर देना। जो 26वीं आईनी तरमीम आई उसके बाद क्या हुआ कि हम सच नहीं बोल सकते सोशल मीडिया पर जो भी कोई। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये जो गोगी भट्ट साहब की कल जो जमानत थी इंटरिम बेल, वो अब वो हो गई है कैंसिल। अब इसके बाद उनके पास क्या कानूनी पहलू इसका क्या निकलता है? अब गिरफ्तारी देनी ही पड़ेगी या दोबारा से जमानत मिल सकती है? क्या इसका कानूनी? देखिए, उनको शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। जब तक शामिल तफ्तीश नहीं होंगे गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, या वो दोबारा इसमें अब जाएंगे उसमें बेल में, कोर्ट में दोबारा कोर्ट में जाएंगे। अगर वो गिरफ्तारी दिए बगैर कोर्ट में आ जाते हैं दोबारा, तो वहां से भी अरेस्ट, तो फिर दोबारा अच्छा अरेस्ट भी हो सकते हैं। जमानत मिलती है कि नहीं मिलती, ये भी अच्छा, अब रिस्क देखना पड़ेगा। हाँ जी, इसमें लेकिन ये कि अब उनको कानून के कटहरे में आना ही पड़ेगा, ये एक बात अल्टीमेटली आना पड़ेगा। और अगर नहीं आते तो फिर आपको पता ही है इस टाइम हुकूमत जो है वो बड़ी फास्ट काम कर रही है। मुजरिमों को पकड़ रही है, उनको सजाएं मौके पर ही मिल रही है। किसी के नेफे में पिस्तौल चल रहा है, कभी कहीं पिस्तौल चल रहा है, कभी टांगों में पिस्तौल चल जाता है। तो ये काम खतरनाक है। ठीक है जी, चलें जी। मामला ये है जी, कानूनी पहलू ये है कि अगर एक मुलजम जिसकी इंटरिम बेल जो है वो कैंसिल हो जाती है, तो उसको या तो शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा, दोबारा बेल लेनी पड़ेगी, गिरफ्तार होना पड़ेगा, या फिर दोबारा कोर्ट में आके बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर अब डिपेंड करता है कोर्ट पे कि वो बेल दोबारा जो है ना वो मिलती है या वहां से गिरफ्तारी होती है। तो ये इसका लीगल पहलू है, और इससे पिछले जो मामलात हैं उस पर खुल के बात की है फैसल चोई साहब ने। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।